प्रश्न है यदि x प्लस वाई बराबर 19 और x माइनस वाई बराबर 7 तो एक्स वाई क्या होगा। देखिए यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है और आपसे पूछा है एक्स वाई क्या है। तो पहले जो दोनों समीकरण दिया है उसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर समीकरण है आपका x प्लस वाई बराबर 19, यह आपका पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 7, x माइनस वाई बराबर 7, यह आपका दूसरा समीकरण है। अब देखिए, अब यह दोनों समीकरण को हल करके आपको x और y का मान निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो इन दोनों समीकरण को हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। कौन से विधि से, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि में होता क्या है, विलोपन विधि में यही होता है कि किसी एक चर के गुणांक को हम लोग बराबर करके उसको हम लोग कटा देते हैं। जैसे यहाँ पर x का गुणांक है 1 और यहाँ पर भी x का गुणांक है 1, तो दोनों समीकरण में चर का गुणांक बराबर है तो यह कट जाएगा। और यहाँ पर भी y का गुणांक 1 है और यहाँ पर भी y का गुणांक 1 है, तो यहाँ भी दोनों समीकरण में चर का गुणांक बराबर है। तो जरूरी नहीं है कि दोनों समीकरण में दोनों चर का गुणांक बराबर हो, दोनों समीकरण में किसी एक चर का गुणांक भी बराबर होगा तो उसको हम लोग जोड़ घटा के काट देते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको हल करके समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों समीकरण में चर का गुणांक बराबर है तो इसको आपको कुछ करना नहीं है, इसको आपको जोड़ लेना है, इसको आपको जोड़ लेना है। तो x और x 2x हो जाएगा और प्लस में y और यह माइनस में y, यह आपका कट जाएगा। बराबर में आपका है 19 और 7, तो 19 और 7 को हम लोग जोड़ लेंगे तो 19 और 7 कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 26। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे तो यह आपका हो जाएगा x बराबर 26 है तो 26। अब 2 और x के बीच में गुना का साइन है, कुछ भी का साइन नहीं है तो गुना का साइन है, तो 2 आपका गुना में है और गुना बराबर के उधर जाता है तो भाग हो जाता है यानी बटे में हो जाता है। तो x बराबर हो जाएगा 26/2। अब 26 जो है यह 2 से 13 बार में कट जाएगा तो x का मान आपका आ जाएगा 13, तो x बराबर हो जाएगा 13। अब देखिए x का मान आपका निकल गया, x का मान निकल गया। अब हम लोग y का मान निकाल लेंगे। अब y का मान कैसे निकलेगा, तो दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को उठा लेंगे। तो चलिए हम लोग पहला समीकरण को ले लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 19। अब यहाँ पर देखिए x का मान आप निकाल चुके हैं, x का मान निकाल चुके हैं। x का मान है 13 तो 13, प्लस में है तो प्लस। y का मान नहीं निकला है, y का मान आपको निकालना है तो y बराबर 19 है तो 19। अब आप ध्यान दीजिए 13 के पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो 13 को हम लोग उधर भेजेंगे तब जाके y का मान निकलेगा। तो प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा y बराबर 19 है तो पहले 19 लिखिए, उसके बाद प्लस 13 को उधर भेज दीजिए तो प्लस 13 उधर जाएगा तो माइनस में 13 हो जाएगा। तो y का मान निकल जाएगा y बराबर, तो 19 में से 13 को घटा लेंगे, यह कितना हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा 6, तो y का मान आ गया 6। अब हम लोग को xy का मान निकालना है। देखिए xy का मान निकालना है, तो x का मान कितना आया है, x का मान आया है 13, तो 13। अब x और y के बीच में कुछ भी का साइन नहीं है तो गुना का साइन है, x और y के बीच में कुछ भी का साइन नहीं है तो गुना का साइन है, तो यहाँ पर गुना का साइन। और y का मान कितना है, y का मान है 6, तो 6। अब 13 में 6 से गुना कर लेंगे तो 6 3 18, 6 कम 6, 6 और 1 7, 78 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से समीकरण को हल करके हम लोग x और y का मान निकालते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।